हाँ जी, सीए फाउंडेशन का है कल पहला एग्जाम अकाउंट्स का। और जो बच्चे पहली बार सीए का एग्जाम लिखने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, पुराने वाले बच्चे ऑलरेडी इस चीज को लेकर फेमिलियर हो गए होंगे। जो नए बच्चे पहली बार सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो आपके पेपर में इजी कर सकती हैं पेपर को। आपको सिर्फ माइंडसेट सिर्फ की जरूरत है। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं उन टॉपिक्स में कॉमन चीजें बता देता हूँ। पहली चीज, सर हमारा एक चैप्टर छूट गया, हमारा दूसरा चैप्टर छूट गया, दो चैप्टर छूट गए, क्या हम उन्हें लास्ट टाइम पे पढ़ें? आंसर इज अ बिग नो। आपका जो छूट गया उसे साइड कर दीजिए। जो आपको आता है, अगर आप उसमें से भी पेपर पूरा करके आ जाते हैं विदाउट एनी सिली एरर, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज, सर हम पूरी रात पढ़ने का सोच रहे हैं, तो क्या आप पूरी रात पढ़ के आज के दिन सुबह 4 बजे तक आप जो बच्चे पढ़ते हैं, अगले दिन वो पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते? नींद पूरी होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी होने से मेरा मतलब 10 घंटे नहीं है, तो आप पहले अपनी पूरी नींद लीजिए। 11 से 12 बजे मैक्सिमम आप सो जाइए, सुबह उठिए 6 से 7 बजे, थ्योरेटिकल टॉपिक्स को पढ़िए, प्रैक्टिकल चैप्टर के फॉर्मेट देके जाइए और आपका पेपर वेल एंड गुड होगा। इसके अलावा आप कोई भी नई चीज पढ़ेंगे तो वो आपके पेपर की एफिशिएंसी लिए सही नहीं है। फिर आते हैं पेपर वाली बात कि सर अगर पेपर आ गया हमारा मुश्किल, तो हम क्या करेंगे? आसान पेपर की सब तैयारी करते हैं, ये सीए का पेपर है, साइकोलॉजिकल पेपर बनाए जाते हैं। अगर 1 घंटे के अंदर आपने कुछ न्यूमेरिकल्स में कर दी है दिक्कत, कुछ मुश्किल न्यूमेरिकल्स उन्होंने पूछ लिए, आपने बड़े न्यूमेरिकल शुरू में स्टार्ट कर लिए, तो आप अपने पेपर, रेस्ट ऑफ द पेपर को इंपैक्ट ना होने दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो वो आपके अगले वाले क्वेश्चन को इंपैक्ट ना करे। स्टेप मार्किंग आपको मिलती है, चीज आपको पता होनी चाहिए। किसी भी एक दो नई एडजस्टमेंट के आने से पूरे क्वेश्चन को छोड़ने का डिसीजन ना लीजिए। स्टेप मार्किंग आपको मिलती है। सही सिलेक्शन कीजिए। क्या मैं आज पूरी रात पढ़ लूं? आंसर इज नो। दूसरी चीज, क्या मैं नए टॉपिक्स पढ़ लूं? आंसर इज नो, कि आपको नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तीसरी चीज, एक बच्चे ने मुझसे पर्सनली पूछा था कि सर अगर अकाउंट्स का पेपर मेरा अच्छा चला जाए या अच्छा ना जाए, तो क्या मैं लॉ का पेपर देने जाऊं या ना जाए? तो आपका पहला पेपर दूसरे पेपर से कोई लेना देना नहीं है। अलग चेकर चेक करते हैं, आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट भी अलग है, तो ये तो बड़ा फालतू सा सवाल था कि अगर मेरा अकाउंट्स अच्छा ना जाए तो क्या मैं लॉ का पेपर देने जाऊं? तो ये सब चीजें खराब चीजें हैं। आपको पूरा फोकस करना है अकाउंट्स पे। जो आपको आता है, अगर आप सिर्फ उतने ही टॉपिक के क्वेश्चन अगर आप कर देंगे एग्जाम में विदाउट एनी सिली एरर। अब सवाल ये आता है कि अच्छा पेपर क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। आप पेपर को उठाइएगा, पेपर के अंदर क्वेश्चन मार्क करिएगा, जो 15 मिनट के पहले क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 50 नंबर तक का पेपर आपको आता है, आपको ऐसा लगता है कि आप उसे कंप्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज्यादा गलतियां होने के चांसेस नहीं है, तो इट विल बी कंसिडर्ड अ गुड पेपर। जो बच्चे 12th में पेपर देके आदि हो चुके हैं कि 90 प्लस आते हैं, 95 प्लस आते हैं, सीए में ये उम्मीद एग्जाम प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करके गलती करा सकता है कि मेरा तो 2 क्वेश्चन गलत हो गया, अब तो मेरे 90 प्लस नहीं आएंगे। तो इस माइंडसेट को, 12th क्लास वाले माइंडसेट को आप सीए के एग्जाम में लेके ना जाएं। ये सीए का एग्जाम है जिसके अंदर 60 मार्क्स एग्जामिशन के बराबर माने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर साइकोलॉजिकल सेट किया जाता है, और किसी भी तरीके की जल्दबाजी, एग्जाम प्रेशर, मार्क्स प्रेशर, किसी भी चीज को, सारी चीजों को साइड हटा के अगर पेपर पीसफुली तरीके से करेंगे, तो चांसेस होंगे कि आपके कम से कम गलतियां होंगी आपके पेपर में। तो जो एग्जाम प्रेशर है, मार्क्स का प्रेशर है, 90 प्लस मेरे टीचर ने बोला है, 95 प्लस मेरी मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, 80 प्लस पता नहीं क्या, ये सब चीजें छोड़ दीजिएगा। आप अपने 50 मार्क्स के पेपर को सिक्योर कर लीजिएगा पहले शुरू के 1.5 से 2 घंटे में। बाकी रेस्ट पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, स्टेप मार्किंग मिलती है। आंसर मैच नहीं हो रहा तो उसमें 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने बड़े क्वेश्चन के अंदर, आप छोड़ दीजिए, अगले पेपर की तरफ चले, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाइए। तो ये कुछ टिप्स हैं। साउंड स्लीप लेनी है आपको, नए टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं आपको, लास्ट में सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ना है। एग्जाम पेपर के बाहर कोई खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि ये टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आएगा, ये थ्योरी पढ़ लो, वो पढ़ लो, जेएलपी पढ़ लो, पार्टनरशिप एडजस्टमेंट, जो भी है उन सब चीजों को अवॉइड करके जो आपको आता है बेस्ट पेपर देके आइए। और जैसे ही आपका पहला पेपर खत्म हो जाएगा, लॉ की पूरी बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको मिलूंगा, नोट्स, लेक्चर्स वगैरह सारी चीजों के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एक रात पहले पूरी रात पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पूरी रात आराम से सोइए, आराम से पेपर दीजिए। 3 घंटे का पेपर आपका डिसाइड करेगा कि आपका पेपर अच्छा जाने वाला है या बुरा जाने वाला है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।